नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है अगर हम अपनी आदतों में परिवर्तन कर सकें और अपने जीवन पर ध्यानपूर्वक निगरानी रख सकें तो जीवन बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह केवल एक वादा नहीं है बल्कि सभी महान लोगों द्वारा महसूस की गई सच्चाई है। अगर हम उन क्रियाओं को करना छोड़ दें जिनसे परिणाम स्वरूप दुख उत्पन्न होता है तो हमारे जीवन में उस दिव्य सुख का आगमन होने में देर नहीं लगेगी जिसकी हम हमेशा से चाहत रखते रहे हैं, परंतु अब तक उससे दूर ही रहे हैं। इन बुद्ध के शिक्षाएं के माध्यम से यह समझाने का विनम्र प्रयास किया गया है कि दुखी लोगों के जीवन में व्याप्त अंधकार काफी हद तक उनकी अपनी मूर्खता का परिणाम है, जिसे वे इन 10 दरवाजों के माध्यम से अपने जीवन में प्रवेश करने देते हैं, जिनका महात्मा बुद्ध जी ने अपनी शिक्षाएं से हमें समझाया है। अगर आप बुद्ध जी के बताए इन 10 कार्यों को करने से रोक सकें तो निश्चित रूप से आपको खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो अनेक व्यक्तियों के जीवन से दुख का कुछ अंश कम करने में अवश्य सहायक होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। आपके समर्थन से ही हम नई और बेहतरीन कंटेंट ला सकते हैं। धन्यवाद। बुद्ध जी ने अपनी पहली शिक्षा में हमें समझाया है कि आत्मविश्वास को नष्ट मत होने दीजिए। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके आत्मविश्वास के स्तर के अनुसार आकर्षक होता है। आत्मविश्वास ही व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, उत्साह और शक्ति को लाता है। दुखी लोगों की चेतना दुख के भार से इतने दबाव में आ जाती है कि उन्हें सब कुछ दुखपूर्ण ही लगता है। वे हमेशा यह महसूस करते हैं कि अब वे बिल्कुल अकेले हो गए हैं और कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। यह निराशा उन्हें अंदर तक तोड़ देती है और यह सच्चाई है कि इस दुनिया में उस व्यक्ति की कोई मदद नहीं कर सकता जो अपना आत्मविश्वास खो चुका है। जिसका आत्मविश्वास पूरी तरह से नष्ट हो चुका है वह व्यक्ति जीते हुए भी मुर्दा ही होता है और मुर्दे को कोई कब तक चला सकता है। आत्मविश्वास से वंचित व्यक्ति में न तो उत्साह रहता है और न ही परिश्रम करने की लालसा। उसमें न तो इच्छा शक्ति पैदा होती है और न ही उसकी दृष्टि विकसित हो पाती है। आत्मविश्वास निश्चित रूप से न केवल सफलता का बल्कि जीवन में मिलने वाली हर खुशी और सुख का रहस्य है। इसलिए हर किसी को अपनी इस कीमती संपत्ति को बचाकर रखना चाहिए। जीवन को खुशहाल बनाने वाला यह आत्मविश्वास ही हमारा पहला जीवन मंत्र है। बुद्ध की दूसरी शिक्षा यह है, अपनी क्षमताओं का सही मूल्यांकन करें। दुखी लोगों के जीवन की जांच करने पर यह बात सामने आई है कि अधिकतर दुखी लोग भ्रम में रहते हैं और इसकी मुख्य वजह होती है अपनी क्षमताओं का सही मूल्यांकन न कर पाना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम हाथ में ले ले जो उसकी क्षमता से अधिक है, जिसके बारे में उसे आवश्यक ज्ञान नहीं है और जिसमें निरंतर मेहनत और धैर्य की आवश्यकता है, तो उस काम में उसकी असफलता आश्चर्यजनक नहीं है। और कुछ दृढ़ निश्चयी व्यक्तियों को छोड़कर अधिकांश लोगों के लिए असफलता दुख का कारण बनती है। खींच और लगातार तनाव में रहते हुए किसी काम को न तो ठीक से करना संभव है और न ही अपनी जीवन शक्ति को बनाए रखना। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि पहले उन कामों को करें जिनमें आपकी योग्यता पर्याप्त हो और फिर अनुभव का उपयोग करते हुए अपनी योग्यता बढ़ाते हुए बड़े उत्तरदायित्व लें। अपनी क्षमताओं का सही मूल्यांकन करना एक सुखी जीवन का दूसरा जीवन मंत्र है। बुद्ध की तीसरी शिक्षा, अतीत में मत जिए। उदास लोग अक्सर अतीत में जीना पसंद करते हैं क्योंकि बचपन, जवानी की यादें और बीते कल की सफलताएं हमारे जीवन के वे अनमोल सुनहरे पल होते हैं जब हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी और न ही किसी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ हमारे कंधों पर था। माता पिता और प्रियजनों की छाया में बिताए गए वे दिन अतीत का वह हिस्सा हैं जिन्हें शायद ही कोई इंसान मरते दम तक भूल सकता है। खुशहाल लोग अपने अतीत की गलतियों का ईमानदारी से मूल्यांकन करते हुए भविष्य के लिए एक बेहतर योजना तैयार करते हैं और सफल होते हैं। लेकिन उदास व्यक्ति खुशहाल इंसानों की तरह अतीत को एक प्रेरक प्रसंग समझकर उसे अपने आगामी जीवन को
और बेहतर बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाते, बल्कि वे उसी में ठहर कर सिर्फ बीती हुई यादों का आनंद लेना चाहते हैं। वे आगे नहीं बढ़ना चाहते, बल्कि वर्तमान और भविष्य की ओर से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी सारी प्रगति रुक जाती है। हमें समझना चाहिए कि वर्तमान की समस्या को, आज के दुख को अतीत के सुखद क्षणों के सहारे नहीं बदला जा सकता, बल्कि एक अच्छे भविष्य की उम्मीद रखकर मेहनत करके ही बदला जा सकता है। अतीत में न जीना ही एक सुखी जीवन का तीसरा मंत्र है। चौथी शिक्षा में हमें बुद्ध जी अपने जीवन की दूसरों से तुलना न करने को कहते हैं। दूसरों से तुलना न करना हमारा चौथा जीवन मंत्र है। अपने जीवन को दुखदाई बनाने के लिए दुखी लोग जिस काम को जाने अनजाने सबसे ज्यादा करते हैं, वह है अपने जीवन की दूसरों के जीवन से तुलना करना। केवल इस एक कारण से ही दुख 75% लोगों के जीवन में अंधियारा कर देता है। इस दुनिया में लोगों की खुशियां छीनने वाले चाहे जितने भी कारण रहे हों, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी चीज की है। अगर लोग स्वयं की दूसरों के साथ तुलना करना छोड़ सकें, तो न केवल उनका जीवन सुखमय हो जाएगा, बल्कि आधे से ज्यादा सामाजिक अपराधों पर स्वयं ही रोक लग जाएगी। स्वयं को प्रत्येक क्षेत्र में दूसरों से ऊपर देखने की महत्वाकांक्षा ने ही आज इस मानव समाज को इस विकृत अवस्था में पहुंचा दिया है कि लोग सुख के बारे में भूलते चले जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ता भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी, पैसे और ताकत का औंछा और खोखला प्रदर्शन सिर्फ इसी एक बीमारी के कारण सिर उठाए हुए हैं। अन्यथा पेट भरने और सामान्य जीवन जीने के लिए थोड़े परिश्रम से प्राप्त आजीविका ही काफी है। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा संतोष रखकर ही हम इस आदत से दूर रह सकते हैं और अपने जीवन की अमूल्य खुशियां लुटने से बचा सकते हैं। दूसरों से तुलना करने की आदत हमें अपने मूल्यों और अद्वितीयता को भूलने पर मजबूर कर देती है। हर व्यक्ति की अपनी अलग यात्रा और संघर्ष होता है। अपनी विशेषताओं को पहचानना और उन्हें संवारना ही हमें आत्मसंतुष्टि और खुशी की ओर ले जाता है। तुलना से न केवल हमारा आत्मविश्वास कम होता है, बल्कि यह हमें निराशा और कुंठा की ओर भी धकेलता है। जो लोग स्वयं की तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं, वे अपनी उन्नति और प्रगति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह आत्म सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और उद्देश्य मिलता है। तुलना छोड़कर अगर हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और उन्हें विकसित करें, तो हमारा जीवन न केवल खुशहाल होगा, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। खुद को स्वीकार करना और अपनी यात्रा का सम्मान करना ही असली सफलता है। इसलिए दूसरों की तुलना में खुद को छोटा महसूस करने की बजाय अपनी अद्वितीयता को पहचानें और उसका पूरा आनंद लें। बुद्ध जी की 5वीं शिक्षा है, दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करें। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रिय होती है और कोई भी व्यक्ति परतंत्र रहना नहीं चाहता। किसी भी इंसान को धन के लालच या दबाव में केवल एक सीमा तक ही काम कराया जा सकता है, और वह भी दिल से आपका सम्मान नहीं करेगा। दूसरों के जीवन में दखल देने की आदत से लोग अनावश्यक तनाव और दुख में घिर जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरह से एक जैसे नहीं होते। सभी लोग अलग अलग वातावरण में ढले होते हैं, विभिन्न विचार रखते हैं और अपने अपने तरीके से काम करते हैं। यदि आप लोगों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेंगे और उन्हें अपने मुताबिक काम करने को मजबूर करेंगे, तो जल्दी ही आपको उनके कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, चाहे वह व्यक्ति आपका अपना बच्चा ही क्यों ना हो। इसलिए सबको एक ही तरीके से न चलाने की अपनी नीति बदल लें, अन्यथा यह आदत जीवन के हर क्षेत्र में फैल सकती है। जिन लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, केवल उन्हीं का समय समय पर मार्गदर्शन करें, वह भी बलपूर्वक नहीं, लेकिन अन्य लोगों को उनके तरीके से जीवन जीने दें, अन्यथा उनकी खुशी तो बाद में छिनेगी। आप पहले ही अपने जीवन को कष्टमय बना लेंगे। दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना सुखी रहने का एक मंत्र है, और यह हमारा 5वां जीवन मंत्र भी है। बुद्ध जी की 6वीं शिक्षा है, अपने आप पर बोझ न डालें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे अपने सीने पर बेकार की चिंताओं और इच्छाओं का बोझ लादे रखते हैं।
जैसे इस बात की चिंता करते रहना कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अपनी असफलताओं के लिए बार बार खुद को ही दोषी मानते रहना आदि बातें। यह हर किसी को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति की आपके बारे में बनाई गई धारणा से न तो उसका ही हित हो सकता है और न आपका ही। हमारा लक्ष्य एक ऐसा व्यक्ति बनना नहीं होना चाहिए जो दूसरों को अच्छा लगे, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बनना होना चाहिए जो वास्तव में श्रेष्ठ हो। हमें उस बात की चिंता नहीं करनी कि मैं जो करता हूं दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन ऐस बात की बहुत चिंता करनी चाहिए कि जो मैं करता हूं उसके बारे में मैं क्या सोचता हूं। याद रखिए, अच्छाई का संबंध चरित्र से है। अखंडता, ईमानदारी, दयालुता, उदारता, नैतिक साहस और उसी प्रकार के अन्य गुण स्वयं में विकसित करना ही किसी भी इंसान के लिए सबसे उत्तम मार्ग है। यदि हम ऐसा व्यक्ति बनने में सफल हो सकें तो फिर किसी की अपने बारे में बनाई धारणा का कोई औचित्य नहीं। अपनी असफलताओं के लिए खुद को कोसना और बीते समय की गलतियों के लिए खुद को सजा देना परिस्थितियों को और भी खराब करने जैसा है। दुखी लोग ऐसा करके न केवल अपने जीवन को गिरावट और अंधकार की ओर धकेलते हैं, बल्कि ईश्वरीय उपहार के रूप में मिली संकल्प शक्ति और कीमती समय को भी व्यर्थ नष्ट करते रहते हैं। इसलिए आपसे जो गलतियां हुई हैं उन्हें भूल जाइए। दूसरों के विश्वास और सम्मान को आपने जो चोट पहुंचाई है उसे याद करके दुखी मत होइए, बल्कि यह सोचिए कि अब उसकी भरपाई कैसे हो, और फिर उसकी भरपाई के लिए पूरी ताकत से जुट जाइए। अपने आप पर भार न डालना हमारा छठा जीवन मंत्र है। बुद्ध जी अनुसार 7वां मंत्र अपने बारे सही नजरिया रखना आवश्यक है। जीवन और संघर्ष का अटूट रिश्ता है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा सफल व्यक्ति हुआ हो जिसका जीवन मुश्किलों से मुक्त रहा हो। अगर जीवन है तो चुनौतियां भी हैं, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। यह दृष्टिकोण आपको कठिनाइयों के बीच भी उत्साहित रखता है और आपके आत्मविश्वास को कम नहीं होने देता। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग जीवन में सब कुछ होते हुए भी कोई खुशी नहीं पा सकते। दुखी लोगों में सही दृष्टिकोण की कमी होती है। वास्तव में समस्या को देखने का उनका तरीका ही असली समस्या होती है। हमें सबसे अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए, सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए और जो भी सामने आए उसका पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। केवल तभी हम जीवन की वास्तविक गरिमा को महसूस कर सकते हैं, अन्यथा इसे एक असहनीय भार बनने में देर नहीं लगेगी। दृष्टिकोण और कृतज्ञता का चयन ही यह तय करेगा कि आप अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं। दुनिया के सफल इंसान की कामयाबी का राज बना सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमारा 7वां जीवन मंत्र है। बुद्ध जी 8वीं शिक्षा देते हैं, हमें दूसरे लोगों से अपेक्षा कभी नहीं रखनी चाहिए। हम सभी की यह आंतरिक इच्छा होती है कि हमें भी दूसरे व्यक्तियों का सम्मान, सहयोग और प्यार मिले। वे हमारे कहे का मान करें, हमारी उम्मीदों के अनुसार जिएं। अन्य लोगों की तुलना में हमारी उम्मीदें अपने परिवार वालों और मित्रों से ज्यादा होती हैं। माता पिता को यह शिकायत होती है कि बच्चे उनकी चाह के अनुसार कार्य नहीं करते। बच्चे सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमारी भावनाओं को नहीं समझते। दोस्त सोचते हैं कि इनके पास हमारे लिए समय नहीं, और पति पत्नी सोचते हैं कि उनका जीवन साथी रिश्ते को अहमियत नहीं देता, सिर्फ उनसे ही समर्पण की मांग करता है। दूसरे लोगों से अपेक्षा करते करते कब हम उनके जीवन में हस्तक्षेप करने लगते हैं यह हमें पता ही नहीं चलता, और जब वे हमें नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं तब हम स्वयं को ही कोसने लगते हैं, और इस तरह न केवल रिश्तों को बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को ही जटिल बना लेते हैं। दुखी लोग यदि अपनी इस आदत से छुटकारा पा लें तो न केवल उनके अपने जीवन के कई दुख दूर हो जाएंगे, बल्कि उनके परिवार और जीवन की परिधि में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन में सुख शांति का प्रवेश हो जाएगा। दूसरों से अपेक्षा न करने का यह गुण ही हमारा 8वां जीवन मंत्र है। आगे बुद्ध जी की शिक्षा से जानेंगे कि कैसे विनम्रता आपको एक महान इंसान बना सकती है और कैसे सुखी और बेहद कामयाब लोग अपना सारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य प्राप्ति पर केंद्रित रखते हैं। बुद्ध जी 9वीं शिक्षा देते हैं कि जो जीवन का ज्यादातर समय अपने उच्चतर लक्ष्य के निर्धारण और फिर उसकी योजना बनाते हुए कठिन परिश्रम में व्यतीत होता है,
चूंकि वह अपना ध्यान सिर्फ अपने उद्देश्य की ओर रखते हैं तो उन्हें अनावश्यक बातों की चिंता करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन दुखी लोगों का कोई ऊंचा लक्ष्य नहीं होता, वे बस वक्त काटने की दृष्टि से ढर्रे की जिंदगी जीते चले जाते हैं। स्पष्ट दृष्टि का अभाव उनकी सोच को संकुचित कर देता है। दुखी लोग वह नहीं देख पाते जो दूरदृष्टा देख सकते हैं। वे सिर्फ समस्याओं के बारे में ही सोचते रहते हैं। अपने पास उपलब्ध दूसरे अवसरों पर उनकी नजरें नहीं रहती। वे क्यों और किस लिए जी रहे हैं इसका उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। सुखी लोगों और दुखी लोगों में एक महीन अंतर होता है, लेकिन वह अंतर एक बड़ा अंतर पैदा कर देता है और वह इस जीवन लक्ष्य की वजह से जन्म लेता है। अगर आप वास्तव में सुखी रहना चाहते हैं तो जीवन में 2 चीजों को अपना उद्देश्य बनाइए। पहला, उसे हासिल करना जो आप चाहते हैं, और फिर उसके बाद उसका आनंद उठाना। जीवन का महत्व केवल तभी तक है जब वह किसी महान उद्देश्य के लिए समर्पित हो और यह समर्पण ज्ञान और न्याय युक्त हो। जीवन में एक ऊंचा लक्ष्य रखना हमारा 9वां जीवन मंत्र है। बुद्ध जी की 10वीं शिक्षा, स्वयं को धोखा ना देना, अपने आप को धोखा न देना, हमारा 10वां जीवन मंत्र है। दुखी लोगों की कई आदतों में खुद से झूठ बोलना, स्वयं को धोखा देना भी शामिल होता है, हालांकि वह यह सब करते अनजाने में ही हैं। एक कहावत है कि जब बिल्ली कबूतर का शिकार करने के लिए उसके सामने आती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है, यह सोचकर कि बिल्ली शायद चली गई हो, लेकिन होता उल्टा ही है। यही समस्या दुखी लोगों के साथ होती है। मुश्किलों के प्रचंड स्वरूप को देखकर वे हताश हो जाते हैं और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उनकी ओर से मुंह फेर लेते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि एक उच्चतर और महत्वपूर्ण जीवन आपसे न जाने कितनी बार अपने सुखों का बलिदान, असहनीय कष्टों, त्याग और निरंतर पीड़ा के रूप में मांगता है। और यदि कोई यह मूल्य चुकाने को तैयार नहीं है तो वह सर्वोत्तम सुख पाने का अधिकारी भी नहीं है। केवल वही इंसान सुख के सर्वोच्च रूप का अनुभव कर सकता है जिसने दुखों को उनकी अंतिम सीमा तक जिया है। सच्चा सुख आराम की, एक आसान जिंदगी गुजारकर हासिल नहीं किया जा सकता। अपनी कमियों का ईमानदारी से, पक्षपात रहित होकर अवलोकन कीजिए और तब आप भली भांति समझ जाएंगे कि आप कहां गलत थे। और जैसे ही आप निश्चय करेंगे कि अब स्वयं को धोखा नहीं देंगे, खुद से झूठ नहीं बोलेंगे और डटकर मुश्किलों का सामना करेंगे, उसी क्षण आप सुख के रास्ते पर आगे बढ़ते चलेंगे। याद रखिए, आपका सुख आपके ही हाथों में है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा सुख जीवन की उस दशा पर निर्भर नहीं करता है जिसमें भाग्य ने हमें लाकर पटक दिया है, बल्कि यह हमेशा सभी न्यायोचित खोजों में अच्छे विवेक, अच्छे स्वास्थ्य, व्यवसाय और स्वतंत्रता का परिणाम है। मुझे आशा है कि महात्मा बुद्ध जी के बिताए गए इन 10 मंत्रों से आप अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।